बागमती नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि, कई जगहों पर नदी में बना चचरी पुल पानी के तेज बहाव में बहा। शिवहर के बेलवा मोतिहारी सड़क पर नदी के पानी की वजह से आवागमन हुआ बाधित। सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से इलाके के लोगों में एक बार फिर से बाढ़ का दहशत साफ देखा जा सकता है। हालत ये है कि बागमती नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से सीतामढ़ी के बेलसंड और रूनीसैदपुर प्रखंड के कई इलाकों में नदी में बनाए गए चचरी पुल नदी के पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। लोगों के सामने आवागमन की समस्या एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है। लोगों को नदी पार करने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बेलसंड के चंदौली, कंसार, मारवही, रूनीसैदपुर के रैन, विशुनी, रक्सिया, शिवनगर समेत कई गांव के लोग बाढ़ के दहशत को लेकर परेशान हैं। ये के लोग भी अब आवागमन के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवहर के बेलवा को पूर्वी चंपारण से जोड़ने वाली सड़क पर नदी का पानी आ जाने से पूरे सड़क पर कीचड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस पर आवागमन मुश्किल हो गया है। बेलवा में डैम का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बाद सड़क निर्माण पूरा कराए जाना है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से पिछले लंबे अरसे से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी सर, क्या समस्या है चंदौली पुल को लेकर? ये चंदौली पुल को लेकर ये समस्या है कि हम लोगों की अधिकांश किसानों की ज़मीन जो चंदौली नदी के इस पार के हैं, उनकी अधिकांश ज़मीन डुमरा, ननौड़ा, पचनौड़ की ज़मीन उस पार है। तो किसानों के आवागमन का एकमात्र साधन चचरी पुल हो जाता है। पुल बना नहीं है, जो कंक्रीट पुल बनना था अभी तक पूरा हुआ नहीं है। नाव का लोग सहारा लेते हैं, कई बार नाव दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो मेरा कहना है कि बाढ़ की तैयारी का क्या मतलब हुआ कि अभी बाढ़ आ गई, नदी में पानी आ गया और अभी तक हम प्रशासनिक स्तर से कोई पहल नहीं हो रही है। इससे किसानों में और हम सबों में काफ़ी आक्रोश है। लेकिन तो अभी चचरी पुल भी दाग, आवागमन भी बाधित है। तो आवागमन बाधित है, इसके लिए अब तो सरकार को सोचना पड़ेगा, प्रशासनिक पदाधिकारियों को सोचना पड़ेगा। अब हर काम के लिए जनता धरना प्रदर्शन और सड़क जाम पर उतारू हो, ये कहाँ तक न्यायोचित है? सरकार की भी कोई जवाबदेही बनती है। आप लोगों को फसल उसमें मिलता है? मिलती रही है, लेकिन वो भी जब सब काम समाप्त हो जाता है तो उस समय मिलता है, काफ़ी लेट से। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश शरण।